तेरी दया से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। फिर से एक बार इस लॉकडाउन के सीजन में, इस महामारी के बीच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी जो अपने घर पे बैठ के दूर दरार में हमारी इन बातों को आप सुनते हैं। आइए हम मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद कहें और उस प्रभु की स्तुति करें। थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करेंगे हम। हमारा परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है। बेशक बीमारी है, महामारी है, एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इसके बीच में भी प्रभु ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। हमें से कुछ लोग इस दुनिया से कूच कर चले गए हैं। हमें से कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, क्वारंटीन में हैं, दवाई ले रहे हैं, कुछ लोग ठीक ठाक हैं। मेरे और आपके मन के अंदर बिल्कुल शंका नहीं होना चाहिए। क्या प्रभु नहीं जानता है? बिल्कुल प्रभु जानता है, जानता है। लेकिन प्रभु एक बात मुझसे और आपसे चाहते हैं कि प्रभु के नजदीकता में हमें रहे, प्रभु की उपस्थिति में हमें बने रहने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम आगे की इस सेवकाई को जारी रखेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस महामारी के बीच में प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए दिया हुआ इस खूबसूरत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारे आलम में, हमारे दुनिया में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में काफी लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। काफी लोग क्वारंटीन में हैं, काफी लोग अपने घर पे हैं, कई लोग हॉस्पिटल में हैं। और हम ये सुनते हैं और देखते हैं कि काफी लोगों को डॉक्टर और ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं मिल पाती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन सबको आप दया ऊपर दया करें। हमारे देश को आप चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बीमारी का प्रकोप से हमारे देश को आप बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रभु जी, हर बीमारी से आप हमें चंगाई देता है। यीशु के नाम में प्रभु जी देश के अंदर अमन और शांति बनने के लिए दुआ करते हैं। हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सही तरीके से इस पैंडेमिक के बीच में देश को आगे ले चलने के लिए बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। हमारे देश के डॉक्टरों के लिए दुआ करते हैं, नर्सों के लिए दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। प्रभु जर्नलिस्टों के लिए दुआ करते हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए दुआ करते हैं जो इसके फ्रंट लाइन में रहकर इस बीमारी से लड़ते हैं। परमेश्वर, उन सबको आप आशीष देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हम पर दया करें परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज की थोड़ी देर की मनन के लिए मैं आपका ध्यान दूसरा शमूएल की पुस्तक 24 अध्याय की तरफ लेकर आने के लिए चाहता हूं। उस 24 अध्याय में बहुत ही रुचिकर एक कहानी हम देखते हैं। हमें से कोई पसंद नहीं करेंगे शायद। यहां 24 अध्याय दूसरा शमूएल में हम देखते हैं, उसकी पहली आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भटका और उसने दाऊद को उसकी हानि के लिए ये कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। और ये अध्याय की एक नमूना आप देखते हैं पहला इतिहास 21 अध्याय में भी, यानी दूसरा शमूएल 24 अध्याय और पहला इतिहास 21 अध्याय की कहानी एक ही है। कहानी दाऊद राजा की है। लेकिन दूसरा शमूएल 24 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का मन को उभारा, हम ये देखते हैं। लेकिन पहला इतिहास 21 अध्याय में आप देखते हैं कि शैतान ने दाऊद का मन को उत्साहा। ये एक ही बात है, यहां पर आपको शंका नहीं होना चाहिए। परमेश्वर किसी को भी पाप करने के लिए उभार नहीं सकता है। परमेश्वर किसी को भी पाप करने के लिए उत्साह नहीं सकता है। लेकिन यह काम मुझे ऐसे कहने दीजिए कि शैतान को इस बात के लिए ठेका दिया हुआ है। आप अय्यूब के इतिहास में भी वो देख सकता है और आगे कुछ अन्य कहानियों में भी आप देखते हैं कि परमेश्वर क्रोध किया है,
परमेश्वर ने गुस्सा किया है। और परमेश्वर क्यों गुस्सा किया? जब कभी बाइबल के अंदर परमेश्वर की गुस्सा के बारे में हम देखते हैं, हमें मालूम है उसके पीछे कोई कारण है। प्रभु बेवजह कभी भी गुस्सा नहीं करता है। कोई कारण है जिससे परमेश्वर गुस्सा किया है। बाइबल के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं कि किस वजह है, इस अध्यायों में हम नहीं देखते हैं। लेकिन बाइबल का कुछ विद्वानों का मानना 3 तरीके से है। सबसे पहले है कि इस्राएली लोग, हो सकता है इस्राएली लोग अबशालोम, दाऊद का बेटे का शिक्षा के पीछे चला गया। उनका बेटा क्या किया है? अपने पिता के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके सारा श्रेय अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। शायद प्रभु को यह पसंद नहीं आया। दूसरी, इस्राएली से अधिकतर लोग शेबा नाम का एक व्यक्ति का उपदेश का पीछे चला गया। ये शेबा एक व्यक्ति है, दाऊद के खिलाफ लोगों को भटकाया और बोला है कि दाऊद को इस्राएल के अंदर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। दूसरा शमूएल की पुस्तक 20 अध्याय उसके पहली और दूसरी आयत में हम देखते हैं। सबसे पहले अबशालोम, दूसरा शेबा नाम का एक व्यक्ति के पीछे इस्राएली जाने के कारण से शायद परमेश्वर का गुस्सा भटक गए हैं। और तीसरी कारण बाइबल का विद्वानों का यह कहना है कि इस्राएलियों का मन अब घमंड से भर गया। क्यों घमंड से भर गया? कि इस्राएली सोचते हैं जितने भी लड़ाई युद्ध हमने लड़े हैं, हमें विजय मिल गया। यानी जब विक्ट्रीज मिल जाता है, इंसान के अंदर घमंड से भर जाता है। और आप देख सकते हैं दूसरा शमूएल 23 अध्याय और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 10 से लेकर 19 तक की आयत जब आप पढ़ेंगे, आप ये देख सकता है। तो 3 कारण। सबसे पहले अबशालोम की गलत शिक्षा के पीछे इस्राएल चला गया है। दूसरा, शेबा के शिक्षा के पीछे इस्राएल चला गया होगा। तीसरा है इस्राएलियों का मन के अंदर विजय के कारण से, विक्ट्रीज की नशा में वो लोग प्रभु को महिमा नहीं दे पाया है। तो प्रभु ने क्या किया? जब प्रभु को गुस्सा आया, सीधा कुछ नहीं किया। ये पता चला है, पता नहीं प्रभु ने बुलाया है शैतान को, ये शैतान को पता चल गया होगा। और उसने दाऊद का मन को उभारा, दाऊद का मन को उभारा और उत्साह क्या करने के लिए? इस्राएलियों का गिनती लेने के लिए। ये प्रभु ने साफ मना किया था कि मेरे लोगों को गिनना नहीं चाहिए। और दाऊद ने क्या किया? उसका मन के अंदर शैतान चढ़ गया। और वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको लगा, प्रभु कहते हुए उसको लगा, he felt that God is speaking to him। मैं इसके द्वारा एक बात हम सबसे ये कहने के लिए चाहता हूं, हमें लगता है कि ये भविष्यवाणी है। we feel the Holy Spirit is speaking to us, we feel it, हमें लगता है। लेकिन यहां पर दाऊद को जो लगा था कि प्रभु कहते हुए, वो प्रभु नहीं था बल्कि शैतान था। सबसे पहले मैं हम सब प्रभु के दासों को यह कहने के लिए चाहता हूं, इस अंतिम दिनों में हम देखते हैं काफी लोग प्रभु के भविष्यद्वक्ता बनते हुए, प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस बनते हुए हम देखते हैं। काफी प्रभु का मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड बनते हुए, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी काफी लोगों को आप देखते हैं। द होली स्पिरिट टोल्ड मी, प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा, इत्यादि बातों को आप देखते हैं। लेकिन इस वचन के आधार पर मैं हमारे कलीसियों को एक बात की ऊपर चेतावनी देने के लिए चाहता हूं, आपको जो लगता है, चेक इट विद द वर्ड ऑफ गॉड, चेक इट विद द होली स्पिरिट। दोबारा प्रभु से, प्रभु की आत्मा से, प्रभु के वचन से आपको और मुझे चेक करने की जरूरत है, दैट इज इट ओरिजिनली फ्रॉम द लॉर्ड। क्या सचमुच ये प्रभु के तरफ से है या आपको लगा है? प्रभु की सेवकाई वो मंच नहीं है जो मुझे और आपको लगता है वो बोले, मुझे और आपको फील किया वो बोले। जो प्रभु बोले, आत्मा बोले, वचन बोलता, वही करना है। मैं आगे आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। शैतान ने उनको उभारा उत्साह लोगों का गिनती लेने के लिए, और दाऊद ने तुरंत क्या किया? अपना सेनापति योआब को बुलाया, इधर आ। उनको बुलाकर बोला है, दान से लेकर बेर्शेबा तक पूरे यहूदी और इस्राएलियों का गिनती लेकर मेरे पास आओ। योआब ने तुरंत जवाब दिया राजा को, राजा प्रभु का
आदेश है कि हमें उन्हें गिनना नहीं चाहिए। बोला मैं राजा हूं, मेरी ऑर्डर तू ले ले, जा। देखिए एक बात, परमेश्वर के अभिषिक्त दास दाऊद को लगा कि यह सही है, लेकिन सेनापति योबाब को जो मसा किया वो नहीं है, उसको लग रहा है कि यह प्रभु की तरफ से नहीं है। ये अंतिम दिन की एक सूचना मुझे और आपको यह दे देती है। हमें से काफी प्रभु के दास लोगों को लगता है कि यह प्रभु के तरफ से है, लेकिन काफी समय पर हमारे असिस्टेंट को लगता है कि यह प्रभु की तरफ से नहीं है। भली बात दाऊद के लिए यह था कि काश वो दाऊद योआब की कहना मान जाता, लेकिन उसको लगा मान जा मेरी ऑर्डर, हाँ जी साहब बोलकर सल्यूट मारकर वो आगे चला गया, जाकर गिनती लेकर। और उसके बीच में आपको पता बिन्यामीन को उसने गिना भी नहीं है। ऐसे करके उठपटांग काम करके दाऊद के पास पहुंचा है। दाऊद के पास जब पहुंचा, उनको गिनती दे दिया और तुरंत दाऊद के पास कौन पहुंचता है? एक प्रभु का नबी पहुंचता है। उसका 10वीं आयत के अंदर, दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसका 10वीं आयत के अंदर आप देखते हैं, यह प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। दाऊद को पता चला कि मैंने गलती किया। अंत दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है। The greatest sin David did ever was not to kill Uriah, not to commit adultery with Bathsheba. The greatest sin, महापाप उरिया को मार डालने में नहीं था, बत्शेबे का साथ व्यभिचार करने में नहीं था। महापाप लोगों को गिनती किया है, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो था वो यहां पर। तो अब यह यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अभिषिक्त लोगों से मूर्खता हुई है। आपको लगा कि यह प्रभु कहता है, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा था। लेकिन आगे क्या किया है? उसने सुबह उठा, फिर देखते हैं सुबह उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम का नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। इस बात याद रखें प्रभु के दास लोगों, हम कितने भी महान अभिषिक्त क्यों ना हो, राजा होंगे, महाराजा होंगे, महायाजक हो सकता है, बड़े ग्रेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस हो सकते हैं, मेरे और आपके ऊपर भी एक प्रभु का दर्शी होना जरूरी है। वी ऑल नीड टू हैव ए प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेस ओवर अस। देयर मस्ट बी एन ओवरसीयर फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे कान को खींचे, हमें प्रभु की वाणी को बताए। दाऊद को नहीं बता सकता था प्रभु, नहीं, इस वक्त दाऊद पापी है। दाऊद खुद कहता है कि मैं महापापी हूं, मैं महापापी हूं। और प्रभु ने आगे क्या बताया है, उस प्रभु के दास के द्वारा हम यहां पर एक बात देखते हैं, डेविड कन्फेस्ड हिमसेल्फ। दाऊद जब कभी ऐसे कोई बात होता, दाऊद का एक महानता यह है, the greatness of this man is whenever he comes to know that I am wrong, he will confess it. He never ever defended any of his sins. इसलिए प्रभु ने कहा कि यह मेरा दिल का बंदा है। आज मैं भी आप भी इसी वचन को याद रखें। उसके 17वीं पद के अंदर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार देखते हैं, जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने और मेरे परिवार ने किया है, जनता को छोड़ दीजिए और मेरे परिवार को आप देख लीजिए। देखिए यहां पर जब गलती किया, गाद जो उनका पर्सनल प्रॉफिट उनके पास आया, उनसे यह कहा है कि तूने गलती किया, और उनके द्वारा 3 ऑप्शन की 3 विकल्प उनके सामने रखा। उसकी 13वीं आयत के अंदर आप देखते हैं, 13वीं आयत के अंदर 3 विकल्प क्या रखा। दाऊद ने जैसे कन्फेस किया कि मैंने गलती किया, प्रभु ने बोला ठीक है, अभी तुझे भुगतना पड़ेगा, नतीजा भुगतना पड़ेगा। जो नमक खाएगा वो पानी पिएगा, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये प्रभु का वचन के अंदर हम पढ़ते हैं
3 विकल्प सजा के रीति से प्रभु ने रखा। नंबर 1, 7 साल की अकाल। उसकी 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया कि उसने पूछा, क्या तेरे देश में 7 साल का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। 3 ऑप्शन, 3 विकल्प उनके सामने रखा। नंबर 1, 7 साल की अकाल पूरे देश में। दूसरी, 3 महीना दुश्मन आपको भगाते रहेंगे, या 3 दिन की मरी पैंडेमिक तेरे देश के ऊपर आएंगे। और दाऊद ने क्या चुना है? बोला, मुझे प्रभु के हाथ में पड़े रहना, पढ़ना ठीक है, अकाल नहीं भेजना, दुश्मन के हवाले नहीं देना, आपके हाथों में। तीसरा ऑप्शन उसने चुन लिया है, 3 दिन का महामारी। और आगे हम देखते हैं 15वीं आयत में, दान से लेकर बेरशेबा तक 70,000 लोगों को परमेश्वर ने मार डाला। कैसे? महामारी से, पैंडेमिक से। प्रभु ने 70,000 लोग, 70,000 पीपल हैव बीन किल्ड फ्रॉम दान टू बेरशेबा। दान टू बेरशेबा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जैसे कहते हैं, यानी पूरा भारत के लिए कहते हैं। दान से लेकर बेरशेबा तक 70,000 लोग मारा गया। जब 70,000 लोग मारा गया, अब मारने वाला फरिश्ता यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने वाला था। तब प्रभु ने पछताया, अगर यरूशलेम के अंदर तबाही मच जाएगी, देश खत्म हो जाएंगे। पाप किया किसने है? दाऊद ने। नतीजा कौन भुगत रहा है? जनता। मैं हम सबसे यह पूछने के लिए चाहता हूं, मैं पास्टर हूं, मेरी गलती पाप के कारण से मेरे विश्वासी को परमेश्वर सजा ना देने पाए। देश के अगुओं का गलती के कारण से, हम जैसे बड़े बड़े प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के कारण से हमारे संस्थाओं में, हमारे मुल्क में परमेश्वर का क्रोध भटकने ना पाए। और दाऊद ने अपने ऊपर ले लिया। दाऊद ने क्या बोला? मैंने पाप किया, मेरे परिवार के ऊपर आप सजा दे, इस्राएलियों को छोड़ दे। कितना महान व्यक्ति है वो बोल सकता था, मारते जाओ, मेरे परिवार को बचा देना, प्रभु बचा भी लेता। लेकिन प्रभु ने पछताया, यरूशलेम में जाने से फरिश्ते को मना कर दिया, बोला यरूशलेम में मत जाना। तो कहां पर मारा गया है? गांवों में, बाकी जगह पर यरूशलेम को छोड़ दिया। अब दाऊद को पता चला, प्रभु का गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। प्रभु ने पछताया। होने दीजिए, हमारे देश की प्रकोप को देखते हुए यह महामारी प्रभु का गुस्सा है, हमें नहीं मालूम, आखिरी का निशानी है, हमें नहीं मालूम, मेरे गलती के कारण से है, बड़े बड़े अगुओं का गलती के कारण से है, हमें नहीं मालूम। लेकिन इस वचन के आधार पर उसी की ओर उंगली लगाते हैं, मेरी गलती है, अगुओं की गलती है, बड़े बड़े लीडरों की गलती है। जनता ने कुछ नहीं किया, जनता को पता भी नहीं शायद उसने क्या किया। देखिए आगे हम यहां पर यह देखते हैं, उसकी 24 अध्याय का 2 शमूएल, 2 शमूएल चैप्टर 24 वर्स 25 में यहां पर आप देखते हैं, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई। What do we read here? And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord responded to the plea for the land, and the plague was averted from Israel. दाऊद को पता चला जहां पर यह फरिश्ता रुका था, अवना नाम का एक जगह पर, और वहां पर उस फरिश्ता जहां पर महामारी करने से पछताया, वापस चला गया, वहां पर एक वेदी बनाया, एक जगह उसको मिला, और जगह का मालिक ने आकर बोला, महाराजा जगह को आप फ्री में ले ले, गाय बैल कुछ भी ले ले बलि चढ़ाने के लिए,
दाऊद ने बोला फ्री में मैं मेरे परमेश्वर का आराधना नहीं करूंगा, उसने मोल लिया उससे। उसके बाद में वहां पर क्या किया उसने, प्रभु का गुस्सा को ठंडा करने के लिए दाऊद ने एक वेदी बनाई। एक वेदी बनाई। वेदी किसको दर्शाता है? एक कवनेंट को दर्शाता है, एक आराधना को दर्शाता है। उसने वेदी बनाई। आज कितने लोग वेदी बनाने के लिए तैयार हैं? मेरे देश को बचा, मेरे परिवार को बचा, मेरे प्रदेश को बचा, मेरे स्टेट को बचा, मैं वेदी बनाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और कहता है होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, 2 बलि एट ए टाइम, 2 sacrifices at a time, burnt offering and peace offering, होम बलि और मेल बलि। कभी कभी प्रभु का गुस्सा ठंडा करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता हमारी ओर लेकर आने के लिए हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, घुटने में आना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा। एक करने से नहीं होता, नहीं, एक करने से नहीं होता है। होम बलि इसलिए है पाप के बदले में, मेल बलि इसलिए है प्रभु को खुश कराने में। प्रियो, पाप के लिए पाप इकरार करें। तीसरी है, हम देखते हैं यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुनी है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर होम बलि और मेल बलि को कबूला और देश का विनती को सुना है। देश की विनती क्या होना चाहिए? देश को बचाए। और यहां आखिरी में हम पढ़ते हैं, तब वह महामारी इस्राएल पर से दूर हो गई है। कब दूर हो गई है? कारण क्या था? गुस्सा। कारण क्या था? भाव। कारण क्या था? आज्ञा ना मानना। घमंड से भर गया इंसान के अंदर, गलत उपदेश, गलत शिक्षा की तरफ चले गए थे। और प्रभु ने लीडरों से नहीं पूछा, दाऊद को नहीं मारा जिसने गलती किया, ना योआब को मारा जिसने गलती था करके मानने के बावजूद भी राजा के कहने को माना। और उसने किसको मारा? आम जनता मारे गए हैं, आम जनता मारे गए हैं। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें वेदी बनाने की जरूरत है, आज हमें प्रभु के पास नया नियम, नया आहद मानकर, नया कवनेंट मानकर प्रभु के पास आने की मुझे और आपको जरूरत है। प्रार्थना करें प्रभु हमारे देश के ऊपर तरस खाए, दाऊद के समान हम भी ये बोलने पाए, उनकी गलती नहीं मेरी गलती है, मैंने जो करना था नहीं किया, मैंने महापाप किया। दाऊद समान हम बोले। दाऊद एक महान व्यक्ति था, वो गलती तो किया था, पाप तो किया था, पश्चाताप किया उसने बोला मेरे से बेवकूफी हुई है, मूर्खता हुई है मेरे से, महापाप हुई है मेरे से, मैं करूंगा, मैं बलि चढ़ाऊंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा, मेल बलि मैं चढ़ाऊंगा। प्रभु मेरे देश को बचाए, मेरे देश को बचाए। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुना, देश को बचा दिया है। आइए भारत की कलीसिया, आलम की कलीसिया, जम्मू और कश्मीर की कलीसिया, हम मिलकर प्रभु के पास आए, अपनी गलतियों को मान जाए, पश्चाताप करें और देश के लिए प्रार्थना करें। हमें मालूम है दूसरा पहला इतिहास 7 अध्याय 14 में उसका बेटा राजा सुलेमान से प्रभु ने यह बोला, लेकिन उससे पहले दाऊद के समय पर प्रभु ने यह 3 ऑप्शन दिया था। हम भी प्रभु के हाथ में पड़े और प्रभु से प्रार्थना करें, इस महामारी से हमें बचाए। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, ओ पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र पिता, दाऊद समान आज हम आपके आगे घुटने टेकते हैं। हमारे होम बलि को, हमारे मेल बलि को आप कबूल करें परमेश्वर, हमारे बेवकूफी को, हमारे पाप को क्षमा करें पवित्र पिता। पुत्र यीशु का खून से हाथ धोकर हमें शुद्ध करें परमेश्वर। हमारे देश को बचाए परमेश्वर, इस महामारी से हमारे देश को बचाए प्रभु। यीशु के नाम में हॉस्पिटल में जगह नहीं है, क्वारंटीन में जगह नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है परमेश्वर, लोग सड़क में हैं, लोगों को दफन करने का भी जगह नहीं है करके हम सुन रहे हैं परमेश्वर। देश को बचाए, देश को बचाए परमेश्वर, देश को बचाए परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे